नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है टू डू एस में। आज हम देखेंगे भारत और कनाडा के बीच का मामला। क्या मामला है कि भारत और कनाडा के बीच जो है संबंध लगातार खराब हो रहे हैं। इसी पे आज हमारा पूरा टॉपिक है। भारत व कनाडा संबंध, रिलेशन। तो क्या है आखिर मामला कि भारत कनाडा के संबंध जो पहले फ्रेंड होते थे, अब बीच में शत्रुता उत्पन्न हो रहा है, बीटर संबंध होते जा रहे हैं। इसी पे हम फोकस करेंगे। देखिए, कनाडा के पीएम ने स्टेटमेंट दिया है अभी जस्ट। जो कनाडा के पीएम है, इन्होंने भारत पे आरोप लगाया है। भारत पे क्या आरोप है कि भारत ने हरदीप हरदीप सिंह निज्जर, जो निज्जर है, इसका कत्ल कराया है। अर्थात हरदीप सिंह निज्जर, इसका भारत ने हत्या कराया। कहाँ पे हत्या कराया है? कनाडा में। तो कनाडा में भारतीय सरकार का इन्वॉल्वमेंट है, ऐसा कहना है कनाडा का कि भारत ने अपनी खुफिया एजेंसी के माध्यम से, कनाडाई नागरिक था हरदीप सिंह निज्जर, खालिस्तान समर्थक था, इसकी हत्या कराई है। और जो कनाडा है, इसका वेस्टर्न कंट्री से जांच कराएगा। तो वेस्टर्न कंट्री में जो भी इसके अलायंस है, जैसे यूके, अमेरिका, फ्रांस, वेस्टर्न अलायंस जो भी है कनाडा के, वह एक जांच कमेटी बैठाएगा भारत के खिलाफ। तो पहला आरोप क्या लगाया है कनाडा के पीएम ने कि हरदीप सिंह निज्जर जो है, इसकी हत्या भारत ने कराई है। ये कनाडाई मूल का नागरिक था। और इसके बाद क्या बोलेंगे? वेस्टर्न कंट्री की निगरानी में एक जांच आयोग भेजेगा, जांच कराएगा भारत से, भारत के खिलाफ कराएगा। पुनः थर्ड आरोप है कि भारत ने वियना कन्वेंशन का उल्लंघन किया है। वियना कन्वेंशन, तो वियना समझौता क्या है, इसको भी हम देखेंगे। वियना समझौता, इसको हमको देखना है, मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल आप समझिए कि हरदीप सिंह निज्जर था कौन। लगातार ये सुर्खियों में बना है। ये है खालिस्तान कमांडो फोर्स। जो खालिस्तान है, एक आतंकवादी संगठन ग्रुप है, खालिस्तान कमांडो फोर्स। देखिए, खालिस्तान कमांडो फोर्स है, खालिस्तान टाइगर फोर्स है। खालिस्तान टाइगर फोर्स, तो खालिस्तान टाइगर फोर्स का क्या था? प्रमुख था, ये चीफ था, प्रमुख था कौन? ये खालिस्तान है क्या? खालिस्तान से संबंधित मैं आपको पूरा बताऊंगा। फिलहाल दो चीज याद रखिए कि खालिस्तान एक आतंकवादी ग्रुप है, एक आतंकी संगठन, व उग्रवादी संगठन। जो आपको समझना है, आतंकवादी संगठन है, उग्रवादी संगठन है, भारत ने इसको प्रतिबंध लगाया हुआ है। तो हरदीप सिंह निज्जर है कौन? खालिस्तान टाइगर फोर्स का प्रमुख था, और इसकी हत्या हुई है कनाडा में। आरोप लगाया कनाडा ने भारत पे कि भारत सरकार की खुफिया एजेंसी के माध्यम से कराया गया है। दो लोग बाइक सवार में आए, दो लोग बाइक में आए और उन्होंने क्या किया? गोली मार दी हरदीप सिंह निज्जर को। अब भारत का क्या कहना है, देखिए भारत का स्टेटमेंट। भारत ने कनाडा पे क्या आरोप लगाया है या बोला है? सबसे पहले भारत ने बोला है कनाडा को कि आप तो खालिस्तान को, जो एक आतंकी संगठन है, उग्रवादी संगठन है, उसको पनाह देते हैं, देश के विरुद्ध संप्रभुता, क्षेत्र अखंडता को खतरा उत्पन्न कराते हैं। अर्थात भारत की संप्रभुता, क्षेत्र अखंडता को खतरा उत्पन्न होता है। तो क्षेत्र अखंडता, संप्रभुता, ये दो शब्द हैं, संविधान में ही है। भारत एक संप्रभु राष्ट्र है। तो संप्रभुता, क्षेत्र अखंडता को खतरा है भारत के लिए इन आतंकवादी संगठनों से, और कनाडा इसे पनाह दे रहा है। भारत का कहना है कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है। भारत कभी भी इस तरीके की कोई भी हरकत नहीं करता। यहाँ पे कानून का शासन है, स्वतंत्र न्यायपालिका है। ऐसी कोई भी एजेंसी भारत के लिए काम नहीं करती है कि हम हत्या कराएं किसी विदेशी सरकार और भूमि पे। तो भारत ने साफ साफ ऐसा जो कहना था कनाडा को नकार दिया है।
अब भारत सरकार ने इसके बाद भी क्या था, खालिस्तान के मामले पे काफी सारा कठोर स्टेप उठाया था। तो इसको हम देखते हैं। भारत ने कनाडा के 40 से अधिक डिप्लोमेट्स को, राजदूतों को बाहर कर दिया था। लगातार जो है दोनों के बीच के संबंध के कारण कनाडा के 40 से अधिक राजदूतों को भारत ने क्या किया, बाहर कर दिया भारत। और ये राजदूत बाद में कनाडा के लिए अलग अलग, जैसे सिंगापुर, मलेशिया में चले गए। तो भारत ने 40 राजदूत को निकाल दिया, कनाडा का संबंध और खराब हुआ। तो वियना समझौता इसी से रिलेटेड है, जो आरोप लगाया है कनाडा ने भारत के ऊपर कि वियना समझौता का उल्लंघन किया है भारत ने। ये है कि आप देख लेते हैं वियना समझौता। फिलहाल मामला खालिस्तान आतंकवादी संगठन को लेके है। अब यहाँ पे देखिए क्या है वियना समझौता। वियना समझौता संप्रभु राष्ट्रों के बीच होता है, एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है। यह संधि बोलिए वियना समझौता। तो वियना कन्वेंशन है, वियना कन्वेंशन समझौता। वियना है कहाँ, सबसे पहले याद रखिए ऑस्ट्रिया की राजधानी है, ऑस्ट्रिया, ना कि ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रिया। ये यूरोप की कंट्री है, इसकी राजधानी है, बहुत ही सुंदर सिटी है। तो यहाँ पे एक समझौते हुआ है, अंतर्राष्ट्रीय समझौता है 1969 में। वियना कन्वेंशन कब है, बोलेंगे वियना कन्वेंशन जो हुआ है 1969 में हुआ है। लागू कब हुआ है वियना कन्वेंशन, तो बोलेंगे 1980 में लागू हुआ है। ठीक है, लागू होने का पीरियड है 1980, समझौता हो गया था 1969 में। तो समझौता होने के बाद भी 11 साल का इंतजार करना पड़ा इसको लागू करने के लिए। क्या समझौता है, तो अंतर्राष्ट्रीय कानून, कुछ अंतर्राष्ट्रीय कानून है जिसका पालन करना होता है। जो भी समझौते को सिग्नेचरी कंट्री होता है, जिसने भी सिग्नेचर किया है, उसको कुछ अंतर्राष्ट्रीय कानून को मानना होता है, कुछ राज्य के कानून को मानना होता है। तो राज्य के अधिकार मिलते हैं कुछ, एक राज्य को, अर्थात एक देश। राज्य का मतलब जब भी इंटरनेशनल रिलेशन बात आता है, राज्य का मतलब स्टेट नहीं होता है, देश होता है, याद रखिएगा। राज्य का मतलब कंट्री हो जाता है इंटरनेशनल मामले में। तो देश का कुछ अधिकार मिल जाता है, कुछ अंतर्राष्ट्रीय कानूनों को पार्टिकुलर देश लागू करते हैं। वियना कन्वेंशन में 113 देश शामिल हैं, 113 देश शामिल हैं। लेकिन बड़ी बड़ी कंट्रियां इसमें शामिल नहीं है, जैसे कि यूनाइटेड स्टेट अमेरिका और भारत वियना कन्वेंशन में शामिल नहीं है। ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। तो आप क्या बोलेंगे, ना तो अमेरिका शामिल है, ना तो भारत शामिल है, दोनों शामिल नहीं है। और 113 कंट्री इसमें वियना कन्वेंशन में शामिल है। तो अंतर्राष्ट्रीय कानूनों को लागू करना है। एक कंट्री का दूसरी कंट्री में कुछ अधिकार आ जाता है, जैसे राजदूत को सिक्योरिटी देना, राजदूतों की सुरक्षा। अगर कोई मान लीजिए व्यक्ति दूसरे कंट्री में पकड़ाता है तो उसे काउंसलर टैक्सेस दिया जाएगा, कानूनी कार्रवाई पूरी की जाएगी पार्टिकुलर कंट्री के, एक अधिकार मिल जाता है। जैसे कोई भारत का नागरिक है, मान लेते हैं ये इंडियन सिटीजन है, ये बी कोई कंट्री मान लेते हैं ब्रिटेन में जाता है। भारत ने वियना कन्वेंशन का अगर समझौता किया है, तो याद रखिएगा भारत ने वियना कन्वेंशन का समझौता नहीं किया है, फिर भी अगर ये इंडियन नागरिक है, ब्रिटेन में पकड़ा जाता है, तो इसे पूरा कानूनी अधिकार भारत की साइड से मिलना चाहिए और ब्रिटेन इसे उपलब्ध कराएगा इस पार्टिकुलर राज्य को। इसी तरीके से राजदूत की सिक्योरिटी हो, या फिर मान लेते हैं कि सेना लड़ाई कर रही है, तब भी वियना कन्वेंशन लागू होता है। कि दो कंट्री अगर शत्रुता है, जैसे यूक्रेन और फ्रांस अभी भी लड़ रहे हैं, दोनों कंट्री के जो भी अगर सेना एक दूसरी कंट्री में पकड़ाती है, तो उसके साथ पूरा मानवीय, जो भी मानवीय व्यवहार किया जाएगा। तो ये है वियना कन्वेंशन, अर्थात कुछ अंतर्राष्ट्रीय कानून होते हैं, राज्य के अधिकार होते हैं। तो एक दूसरे को सुविधा देने के लिए ऐसा किया गया है, ताकि एक कंट्री दूसरी कंट्री के खिलाफ कोई मनमर्जी ना करे। तो ये, अब भारत ने कहा है कि उसने कोई वियना कन्वेंशन का उल्लंघन नहीं किया। भारत का कहना है उसने कोई वियना कन्वेंशन का उल्लंघन नहीं किया है राजदूतों को निकाल के। देखिए राजदूतों का प्रोटेक्शन, सुरक्षा और इसकी नियुक्ति सब वियना कन्वेंशन के प्रावधान के अंडर में है। तो भारत का कहना है उसने अगर राजदूतों को निकाला है तो वियना कन्वेंशन का उल्लंघन नहीं किया है, उसने वियना कन्वेंशन के अंडर में ही प्रावधान है, उसी प्रावधान को लागू करते हुए राजदूत को बाहर निकाला है। अतः वियना कन्वेंशन का उल्लंघन भारत की तरफ से नहीं है। अब यहाँ पे हम एक बार खालिस्तान के बारे में देखते हैं कि खालिस्तान क्या है। क्या बोलेंगे, खालिस्तान। खालिस्तान का मतलब होता है खालसा की भूमि।
किसकी भूमि? खालसा। खालिस्तान मतलब देखिए, खालिस्तान। तो ऐसे बोलेंगे खालसा की भूमि, इसका मतलब होता है खालसा एक पंथ है। गुरु गोविंद सिंह, गुरु नानक, गुरु गोविंद सिंह जिस धर्म के हैं, सिख धर्म, तो उन्हीं का एक पंथ है खालसा पंथ। तो खालसा पंथ के कुछ लोग जो हैं, सभी नहीं, कुछ लोग एक अलग कंट्री बनाने की मांग चाहते हैं, उसका नाम है खालिस्तान। तो खालिस्तान से संबंधित एक आंदोलन चला है, 1940 के दशक में स्टार्ट हुआ था आंदोलन। खालिस्तान आंदोलन मूवमेंट कब बोलेंगे, आंदोलन कब चला? तो 1940 के दशक में स्टार्ट हुआ। उस समय भारत और पाकिस्तान जो भी है, तो ये क्या थे, ब्रिटिश सरकार के अधीन थे, अर्थात गुलाम थे। तो एक बार फिर से मैप देखिए भारत का, ऐसे करके देखिए, पाकिस्तान जो है यहाँ पे आपका, ये वाला हिस्सा जो है आपका, ऐसे करके पाकिस्तान है शायद ऑलमोस्ट। तो क्या है, क्या खालिस्तान, खालिस्तान एक कंट्री बनाना चाहते हैं कुछ लोग, खालसा पंथ के, अर्थात सिख धर्म के कुछ लोग जो हैं वो अलग से खालिस्तान चाहते हैं। वो चाहते हैं कि पाकिस्तान का पंजाब, ये वाला पंजाब प्रांत है पाकिस्तान का, तो पाकिस्तान का पंजाब प्रांत, अभी भी पंजाबी लोग पाकिस्तान में बहुत सारे रहते हैं, तो पाकिस्तान का पंजाब, इधर से भारत का पंजाब, भारत का पंजाब, इन दोनों को मिला दिया जाए और एक पूरा खालिस्तान बना दिया जाए, अर्थात एक कंट्री बना दिया जाए। तो इसके लिए इन्होंने आंदोलन छेड़ दिया 1940 में, और धीरे धीरे 1970-80 के दशक में आंदोलन चरम पे पहुंच गया। इसके लिए खूब सारे दंगे भी भड़के, भारत सरकार का एक्शन भी रहा। इसके बाद क्या था कि खालिस्तान के जो डिमांड डिमांड करता थे, जो मांग करता थे, इन्होंने आतंकी ग्रुप बना लिया अलग से। अब बहुत सारे आतंकी ग्रुप बने इसके, जैसे बब्बर खालसा, बब्बर खालसा, भिंडरवाला, भिंडरवाला टाइगर फोर्स, फिर है खालिस्तान जिंदाबाद फोर्स, खालिस्तान जिंदाबाद फोर्स, खालिस्तान लिबरेशन आर्मी, खालिस्तान लिबरेशन आर्मी। अब इधर से खालिस्तान टाइगर फोर्स आप जो देख रहे थे, तो अलग से ये सारे आतंकी ग्रुप हैं, और भी आतंकी गुट बनाए। खालिस्तान के समर्थक क्या थे, जो अलग से खालिस्तान बनाने की मांग कर रहे थे, उन्होंने अलग से आतंकी ग्रुप बना लिया, और भारत सरकार के खिलाफ इन्होंने एक युद्ध छेड़ दिया। इसको फुल समर्थन मिला पाकिस्तान से, जो भारत का कट्टर शत्रु है, वो ऐसे ही मौके खोजते रहता है। पाकिस्तान ने इनको खूब फंड दिए, पैसे उपलब्ध कराए, फंड के साथ साथ ट्रेनिंग देने का काम, हथियार देने का काम भी किया, और इधर से भारत सरकार का भी एक्शन लगातार इनके खिलाफ था। अंततः इन सारे जो आतंकी गुट है, इनका तो भारत से सफाया हो गया, अलग अलग कंट्रियों में इन्होंने पना ली है। अलग अलग कंट्री में, जैसे कि कनाडा, क्या बोलेंगे, अलग अलग कंट्रियों में इन्होंने बना ली है, जैसे कि कनाडा, यूके, ब्रिटेन जो है आपका, और अमेरिका, फ्रांस। तो इसमें कनाडा, ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका, ये सब कंट्री में इन्होंने बना ली। भारत सरकार के एक्शन के खिलाफ इनको भागना पड़ा, खूब पुलिसिया कार्रवाई हुई, प्लस सेना को भी उतारा गया। अब फंड तो कर रहा था पाकिस्तान, ट्रेनिंग देने का भी काम, हथियार, साथ साथ में जो अलग अलग सिख डायस्पोरा हैं विश्व के अलग अलग क्षेत्रों में, ये कंट्रियों में, तो सिख समुदाय के कुछ लोग जो खालिस्तान के समर्थक हैं, ये भी फंडिंग करते हैं। तो इनका एक फंड का नेटवर्क है इंटरनेशनल लेवल पे। ये फिर से एक बार चर्चा में आ गए हैं लगातार, और भारत सरकार ने इन सबको प्रतिबंध लगाया हुआ है, बैन लिस्ट में शामिल है, आतंकवादी उग्रवादी गुट में शामिल है। साथ में यूनाइटेड स्टेट ने भी इसमें से कई कई सारे पे प्रतिबंध लगाए हुए हैं। अब यहाँ पे कनाडा सरकार इनमें से
काफी सारे खालिस्तानियों को सपोर्ट कर रही है, जैसे भिंडरवाला टाइगर फोर्स है, खालिस्तान जिंदाबाद फोर्स। तो कनाडा सरकार ने इनको पनाह दिया हुआ है, और कनाडा सरकार लगातार भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता के खिलाफ एक मजाक बना के रख दी है। भारत सरकार का भी प्रतिशोध लगातार जारी है। अभी तो डिप्लोमेटिक लेवल पे, आगे देखिए और क्या क्या होगा। फिलहाल आपके पास एक सिनेरियो है कि खालिस्तान क्या है, तो बोलेंगे खालिस्तान जगह है, एक क्षेत्र है पंजाब को मिला के। इसमें भी सिर्फ पंजाब नहीं है, जहां जहां पंजाबी लोग रह रहे हैं, जैसे कि आपका आसपास में उत्तराखंड वाला इलाका हो, फिर हरियाणा वाला इलाका हो, जम्मू, तो ये जहां जहां भी रह रहे हैं, चंडीगढ़, उन सबको मिला के खालिस्तान वाला देश बनाने का इनका एक मकसद है, जो कि कभी पूरा नहीं होगा, कभी भी पूरा नहीं होगा खालिस्तान बनाने का मांग। और भारत सरकार को तो एक्शन टफ लेना चाहिए था कनाडा सरकार के ऊपर। अब एक बार कनाडा को देख लेते हैं। कनाडा की जनसंख्या देखिए कितनी है। कनाडा की जनसंख्या 3.87, मतलब मान लीजिए 4 करोड़ जनसंख्या है। मात्र कनाडा की जनसंख्या 4 करोड़ है। अकेले कनाडा बिहार जैसे स्टेट में कितने चले जाएंगे, तो 3 कनाडा चले जाएंगे। और उत्तर प्रदेश में कितने कनाडा चले जाएंगे, तो इस हिसाब से आप समझ लीजिए 13 कनाडा चले जाएंगे यूपी में। फिर भी 4 करोड़ की जनसंख्या कनाडा का है, उसके बाद भी कनाडा का हरकत भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता के खिलाफ जाता है। पुनः कनाडा में सिख समुदाय के लोग कितने हैं, कितने सिख रहते हैं कनाडा में, तो ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। कनाडा का 2.2% जनसंख्या सिख समुदाय का है। कनाडा में सिख समुदाय 1991 के बाद तेजी से गया। 1991 के बाद कनाडा जो था अपना द्वार खोल दिया एजुकेशन से लेकर रोजगार तक के लिए। फलस्वरूप माइग्रेशन हुआ सिख समुदाय का 1991 के बाद, और भारी संख्या में कनाडा कनाडा गए जो सिख समुदाय के लोग थे, और उनका पॉपुलेशन 2.2, उन्हें जो कनाडा मूल के ही नागरिक बन गए हैं। तो ये है आपका ओवरऑल भारत कनाडा संबंध। अब इसमें आगे देखना है भारत सरकार का क्या एक्शन है। लगातार विदेश मंत्रालय और इस पे जो हमारा गृह मंत्रालय नजर बनाए हुए हैं खालिस्तानियों पे, और उधर विदेश मंत्रालय ने कनाडा पे लगातार दबाव बनाया हुआ है। आगे देखते हैं कि क्या है। बस आज के लिए इतना ही भारत कनाडा के लिए। फिर मिलेंगे हम नए करंट अफेयर के साथ।